है मेरे, पुलिस के हवाले कैसे कर सकते हैं आप? डैड अगर अब वो चला जाएगा ना तो मैं नहीं रह पाऊंगी। आप मेरे लिए तो सोचिए। कुछ मेरी वजह से हुआ। आप संभालिए अपने आप को इस तरह से। पीयूष प्लीज डॉक्टर को फोन कर बेटा। जी। ठीक हो, सब मेरी गलती है। मेरी अंशु मेरे सामने ऐसे इस हालत में, सब मेरी गलती, सब मेरी गलती। क्या कर रहे हैं आप? आप क्यों बेवजह खुद को दोष दे रहे हैं? आपकी कोई गलती नहीं है, प्लीज मेरी बात सुनिए। आपने जो कुछ भी किया अंजलि की भलाई के लिए किया, वो बहुत गुस्से में है, इसलिए कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं। प्लीज मेरी बात सुनिए आप। प्रेम जी, विक्रम को जेल भेजने का फैसला भी अंजलि की भलाई के लिए ही है। प्रेम बेटा, अंजलि नादान है, नासमझ है, और फिर इस वक्त तुम उसकी मनस्थिति समझने की कोशिश करो। उसका अपनी भावनाओं पर कोई नियंत्रण नहीं, पर मुझे पूरा विश्वास है माता रानी की कृपा से उसे यह एहसास हो जाएगा कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसकी भलाई के लिए ही कर रहे हैं। वाह, क्या भलाई चाहते हैं आप लोग। आप लोगों ने देखा है उसे? देखिए ना क्या हालत हो गई है उसकी। अरे वो बेचारी पूरी तरह से टूट गई है। अरे अंदर से खोखली हो गई है अंजलि, तभी तो उसने इतना भयानक कदम उठाया। ये डॉल बेचारी की जिंदगी में पहली बार विक्रम के रूप में एक उम्मीद जागी थी, लेकिन आप लोगों ने उस उम्मीद को भी बुझा दिया। कसम से बता रही हूँ, अगर विक्रम को बहुत लंबे समय तक के लिए जेल हो गई ना, फिर तो पता नहीं मेरी डॉल क्या कर बैठेगी। वो तो कुछ भी कर सकती है। बस बहुत हो गया खुशी, इस घर में तुम अकेली समझदार नहीं हो। हम सबको पता है कि स्थिति क्या है। पीयूष, जाओ बेटा, प्रेम को उसके कमरे में लेकर जाओ। प्रेम, जाओ थोड़ी देर आराम कर लो। आइए। मैं चला जाऊंगा। बेल मिलना तो मुश्किल है भाई साहब, क्योंकि आज सैटरडे है और अदालत भी बंद है आज। अरे लेकिन वकील साहब, कोई तो रास्ता होगा, हम कुछ तो कर सकते हैं। देखिए रविकांत जी, आप तो ये जानते ही है कि आजकल लड़कियों के खिलाफ जुर्म के मामलों में कानून बहुत सख्त हो गया है। तो ये लीजिए, जितनी रकम चाहिए ना इस पर लिख लीजिए, लेकिन मेरे बच्चे को बचा लीजिए, उसे वहां से निकालिए प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ। ये आप क्या कह रही है भाभी जी? भाई साहब। सरोज, क्यों? संजीव भाई साहब के साथ भी तो नाइंसाफी हुई थी ना। इसका मतलब कानून इतना भी दूध का धुला नहीं है जिसे मरोड़ा ना जा सके। और फिर ये पुलिस वालों का क्या भरोसा, मेरे विक्रम के साथ क्या सुलूक कर रहे होंगे। और फिर
जो भाई साहब के साथ हुआ वो तो हम सब जानते हैं। नहीं नहीं, इसलिए उस मनु जगह पे मैं विक्रम को एक दिन भी नहीं रहने दूंगी, बिल्कुल नहीं। मैं नहीं चाहती कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे मेरे बेटे की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाए। नहीं, प्लीज वकील साहब, प्लीज कुछ भी कीजिए पर उसे बचा लीजिए। आई एम रियली सॉरी भाभी जी, लेकिन अगर मैं कुछ कर सकता होता तो मैं, और कोई रास्ता नहीं है, हमें मंडे तक वेट करना ही होगा। लेकिन वकील साहब, मंडे को विक्रम को। आप उस बात की फिक्र मत कीजिए, विक्रम की जमानत मंडे को हो जाएगी। ठीक है, मुझे आज्ञा दीजिए। ये सुनिए ना जी, ये क्या बोल कर गए? 2 दिन, पर 2 दिन हम अपने बच्चे को वहाँ कैसे रहने दे सकते हैं? लेकिन आपकी इतनी पहचान है जी, प्लीज प्लीज मेरे बच्चे को वहाँ से छुड़वाइए ना, कोई तो रास्ता होगा प्लीज। कोई रास्ता नहीं है भाभी, कोई रास्ता नहीं। सैटरडे और संडे तक विक्रम को कोई भी लॉयर बाहर नहीं निकाल सकता। सर बैठ जाए, बैठ। मेरा बच्चा। पानी। अब प्लीज थोड़ी देर आराम कर लीजिए। सिमर, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अपने अहंकार पे मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, अपनी बेटी की जिंदगी तबाह कर दी मैंने। आप क्यों बार बार खुद को दोष दे रहे हैं? इस सब में आपकी क्या गलती? आपने तो जो कुछ भी चाहा, जो कुछ भी किया, अंजलि का भला सोच के ही किया ना। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लेकिन अब बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मुझे अब भी उम्मीद है कि हमारी बेटी के साथ सब अच्छा ही होगा। कैसे अच्छा होगा सिमर? अभी तो अंजलि की नई जिंदगी शुरू भी नहीं हुई थी और ये सब हो गया, और आपको लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? कुछ ठीक नहीं होगा सिमर, कुछ भी नहीं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? एक बात कहूं, सही कहा आपने, गलती मेरी नहीं बल्कि गलती आपकी है। अगर परसों पहले आप ये घर छोड़कर नहीं गई होती तो इस सबकी नौबत नहीं आती। और आज भी जब मैंने नीचे आपसे पूछा कि आप कहां जा रही हैं, आपने मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे बता दिया था सारी प्रॉब्लम मिलकर सॉल्व करते, लेकिन नहीं, आपको तो महान बनना है सबके सामने अकेले, राइट? मैंने बहुत बार आपसे कहने की कोशिश की थी, लेकिन आप कभी मेरी बात सुनना ही नहीं चाहती। अरे रहने दीजिए सिमर, ऐसे भी बहुत रात हो चुकी है, आप भी सो जाइए, मुझे भी सोने दीजिए। आप आज बेड पर सोइए, मैं सोफे पर सो जाऊंगी, तबीयत खराब है आपकी। विक्रम को सजा हुई वो तो इंसाफ था, लेकिन उसकी वजह से ये पूरा परिवार सजा भुगत रहा है, ये नाइंसाफी है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे इंसाफ के लिए प्रेम अंकल और सिमर आंटी को इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये मैंने क्या कर दिया?
मैंने ऐसा तो कभी नहीं चाहा था। नहीं, ये सही नहीं हो रहा है। ये सही नहीं हो रहा है। कौन है? प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। मुझे नहीं कुछ खाना पीना है, नहीं आना है बाहर। प्लीज जाइए आप लोग। मैंने बोला ना मुझे किसी से नहीं मिलना है। तुम लोग जब साथ रहने की कसम खाई हो, ऐसे अकेले कैसे छोड़ दो तुम्हें? सपना देख रही हूँ। नहीं, सपना नहीं है, मैं सच में वापस आ गया। विक्रम, this is you. ये सब कैसे विक्रम? चलो मैं बताता हूँ। ये सब वैदेही की वजह से हुआ है। वैदेही ने अपनी कंप्लेन वापस ले ली, और सिर्फ ये नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारे परिवार वालों ने भी मुझे माफ कर दिया। अंजलि, मेरा मानना है कि नफरत गुनाह से होनी चाहिए, गुनाह करने वाले से नहीं। और मुझे तो इंसाफ तभी मिल गया था जब मैंने विक्रम की आंखों में पश्चाताप के आंसू देखे थे। और वैसे विक्रम की आंखों में मैंने कुछ और भी देखा था, तुम्हारे लिए सच्चा प्यार। इसलिए मैंने सोचा कि इस बात को आगे ना बढ़ाना ही बेहतर होगा। थैंक्स वैदेही, इतनी दरियादिली दिखाने के लिए। नहीं अंकल, मेरे मन में बोझ था कि मेरी वजह से अंजलि के साथ साथ बाकी लोगों की जिंदगी भी खराब हो रही, और मैं इस बोझ के साथ जी नहीं सकती थी। बढ़िया, कसम से सारी प्रॉब्लम की जड़ तो एक खुद महारानी है, और अब ऐसे बिहेव करिए जैसे कोई बहुत बड़ा महान काम किया हो इसने।